इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, रिपब्लिक भारत से बोले ब्रजेश प्रजापति। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे नेता हैं, हम स्वामी प्रसाद के हौसले के और फैसले के साथ हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी में नाराज नेताओं की एक फहरिस्त सामने आ रही है और ब्रजेश प्रजापति उनमें से एक हैं। हमारे साथ बीजेपी से नाराज एमएलओ में से एक ब्रजेश प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। ब्रजेश जी, पहला सवाल मेरा यही है, कल रात बीत चुकी है, कुछ फैसला हुआ? देखिए, फैसले की डेट हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जैसा कहा है कि 14 तारीख को हम लोग फैसला करेंगे कि किस दल में जाना है, कि उसी दिन निर्णय होने वाला है। कल क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि देर रात तक मीटिंग चली है, उस मीटिंग में कुछ फैसला लिया गया कि किस ओर आपका झुकाव हो सकता है, आप लोगों का झुकाव हो सकता है। कहा यह भी जा रहा था कि लंबी लिस्ट होगी बीजेपी छोड़ने वालों की, लेकिन वो लिस्ट इतनी लंबी नहीं दिखाई दे रही है जितना अंदाजा लगाया जा रहा था। कल एक्चुअली में जैसे ही इस्तीफा हुआ है तो उसके बाद से लगातार मीडिया बंधुओं के साथ में हम स्वयं भी और माननीय मंत्री जी भी व्यस्त रहे हैं। हम लोगों की आपस में कल वार्ता नहीं हो पाई एक दूसरे से, किसी से भी। और जो लिस्ट की बात आप कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। ये बात जरूर सही है कि कल से भारतीय जनता पार्टी लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। उनके बड़े बड़े सीनियर नेता माननीय विधायक गण और माननीय मंत्रियों से बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी कुछ इस्तीफे आपको होते हुए नजर आएंगे और आने वाले समय पे भी होते हुए नजर आएंगे। और कितने लोग बीजेपी छोड़ने वाले हैं, कुछ इसका अंदाजा आपको होगा? हम पहले से ही कह रहे थे कि दर्जन से ऊपर हैं, तो वो संख्या हमारी वहां तक पहुंच जाएगी और पहुंचेगी, ज्यादा पहुंचेगी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी आपका स्वागत कर रही है, वेलकम कर रही है, लेकिन आपकी ओर से क्लियरेंस नहीं है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये तो समाजवादी पार्टी का बड़प्पन है, उनका प्यार स्नेह हम लोगों को धन्यवाद उनको वेलकम के माध्यम से मिल रहा है। लेकिन चूंकि हम लोगों के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और जो भी निर्णय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी 14 तारीख को लेंगे, हम उस निर्णय के साथ में उन्हीं के साथ में हैं। कल मुलाकात हुई थी अखिलेश यादव जी से स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, और केशव प्रसाद मौर्य जी ने बैठकर बातचीत करने के लिए भी कही है, तो क्या बैठकर बातचीत होगी? देखिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जब से सरकार बनी है, अब मुझे लगता है शायद उनको पहले कह दिया गया होगा चुनाव के समय में कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो लगातार पूरे 5 साल तो मुख्यमंत्री बनने के प्रयास में ही लगे रहे और नतीजा ये निकला लास्ट में कि उन्हें स्टूल लेकर के चलना पड़ा। मैं समझता हूं कि बैठ करके बात करने के लिए माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी तो खुद प्रयास कर ही चुके हैं, बैठ करके तमाम तरीके से बात कर चुके। जब वो खुद नहीं सफलता हासिल कर पाए तो हम लोगों को सलाह देने की भी उनको कोई आवश्यकता नहीं। बीजेपी में वापसी के कोई चांसेस नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में कभी वापस हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जब धनुष से तीर निकल जाता है तो ये नियम में भी नहीं है कि वो कभी तीर वापस आ जाए। देखिए, तीर निकलने का आपने जिक्र किया, कहीं वापस वो तीर तरकश यानी बीएसपी में तो नहीं शामिल होगा? ये निर्णय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को करना है, वो हम लोगों के नेता हैं, वो जिस भी दल में जाएंगे हम उस दल में जाएंगे। एक सवाल और विनय शाक्य को लेकर मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि विनय शाक्य की जो बेटी है रिया शाक्य, वो बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। उन आरोपों में कितनी सच्चाई, कितनी गंभीरता है? देखिए, माननीय विनय शाक्य जी एक अच्छे व्यक्ति हैं और नेता हैं और वो हमारे अच्छे मित्र भी रहे हैं। क्योंकि विनय शाक्य जी का ये पारिवारिक मामला है, इसलिए पारिवारिक मामले में तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन माननीय विनय शाक्य जी बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो पीड़ित थे और वो भारतीय जनता पार्टी स्वयं छोड़ना चाहते थे और इस संबंध में मुझे भी उन्होंने 3 दिन पहले बुलाया था अपने आवास पर। तो उन्होंने मुझसे खुल करके कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाहते हैं। तो ये उनका खुद का निर्णय है, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी उन्होंने छोड़ दी तब भी उन्होंने निर्णय खुद लिया था और आज जब भारतीय जनता पार्टी वो छोड़ रहे हैं तो उनका खुद का निर्णय है। बिटिया के लगाए गए आरोप मैं समझता हूँ ये पारिवारिक उनका मामला है, इनका निजी मामला है। ब्रजेश जी, आप इतना सधा और सटीक बोल रहे हैं तो एक सटीक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि रिया शाक्य से मेरी आज सुबह बात हुई, उनका ये कहना था कोड भी मैं करूंगा कि समाजवादी पार्टी उनको कुछ लोग निजी स्वार्थ की वजह से ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हम लोगों ने किसी से कभी भी संपर्क नहीं किया कि कोई हम लोगों के साथ में आवे या किसी दल में जाएगा। अभी हम लोग किस दल में जाएंगे ये भी निर्णय नहीं हुआ है। माननीय विनय शाक्य जी स्वयं से पार्टी बहुत समय से छोड़ना चाहते थे और वो उनका खुद का निर्णय है, इसमें किसी ने उनसे कोई ये नहीं कहा कि आप पार्टी छोड़िए, उनका खुद का निर्णय है। कल जब ये पूरा माहौल चल रहा था, सारी चीजें चल रही थी, तो एक चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि 4.5 साल लगभग क्यों लग गए? ये पहले डिसीजन आपने क्यों नहीं लिया? शोषित दलितों की आपने बात की कि पिछड़े वर्गों की बात की, उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, इतना वक्त समझने में क्यों लग गया?
नहीं, समझ तो हम लोग सरकार बनने के बाद में गए थे, लेकिन हम लोगों को उम्मीद थी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब आज अपने नए परिवेश में है और हो सकता है इसमें सुधार हो, तो समय समय पर सही प्लेटफॉर्म पर रह करके हम लोगों ने बातें रखी हैं, क्योंकि हमेशा मीडिया में ही बयान नहीं दिया जा सकता है। अब जब उसमें सुधार होते हुए नजर नहीं आया, दलितों पिछड़ों की कोई आवाज समझ में नहीं आई, तो आखिर में हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा, और निर्णय हमेशा सही समय पर लिया जाता है और यही सही समय भी था। अच्छा, पार्टी छोड़ी आपने, स्वामी जी ने पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़ने के बाद अखिलेश यादव जी ने ससम्मान स्वागत भी किया, फिर उसके बाद 2 दिन का वक्त क्यों? क्या अभी तक कुछ इसको लेकर बातचीत हुई है? देखिए, ये हम लोगों के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब डेट तय कर दिया है कि 14 तारीख को हम लोग इसको ओपन करेंगे कि किस दल में जा रहे हैं, तो हम लोग उनके उस निर्णय के साथ में हैं। और उन्होंने 2 दिन का समय क्यों रखा, ये अब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी उन्होंने कहा भी कि हम अपने साथियों से बात करके करेंगे, तो निश्चित है कि अब वार्ता होगी, अब जो भी निर्णय होगा तो 14 तारीख को उजागर किया जाएगा। ब्रजेश जी, अगर इस पूरी वाक्य को अवसरवादिता शब्द दिया जाए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, अवसरवादी तो भाजपा के लोग हैं। अगर उनको आज हम अवसरवादी नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने 2017-16 में हम लोगों को शामिल क्यों किया पार्टी में? अगर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा ज्वाइन ना करते तो भाजपा कभी सरकार ना बनाती। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इतिहास है कि जिस भी दल को वो छोड़ते हैं, उस दल का हाल बसपा जैसा हो जाता है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भी यही हाल होते हुए देखेंगे। देखिए, आखिरी सवाल है मेरा। 4 महकमे महत्वपूर्ण स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बीजेपी ने दिए, 4 महकमे महत्वपूर्ण देने के बाद भी नाराजगी। मैं समझता हूं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछड़ों और दलितों की आवाज है, शोषितों की आवाज है, और वो नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान के वो हकदार थे, उस सम्मान को देने का काम नहीं किया। श्रम जैसा विभाग माननीय मंत्री जी को दिया गया, हालांकि बहुत अच्छा विभाग नहीं था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपनी काबिलियत से लाखों करोड़ों की संख्या में मजदूर भाइयों को इसमें लाभान्वित किया। उस लगभग खत्म समान विभाग को उन्होंने जिंदा किया, खड़ा किया। ये माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की ही काबिलियत थी, और उनके जगह जगह नामों की चर्चा भी है। उनको महत्वहीन करने का कोशिश जरूर भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कभी भी महत्वहीन हो ही नहीं सकते हैं। वो नेता हैं, हम सबके नेता हैं, और वो उसी तरीके से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों की आवाज को जैसे बुलंद करते रहे, यहाँ पर भी रह करके बुलंद किया, आगे भी करते रहेंगे। चलिए ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे एमएलए ब्रजेश प्रजापति, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की। विजय अशपाल के साथ मैं वैभव मिश्रा,